गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? मस्त होंगे। ठीक है। मिश्रा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। ठीक है। और जितना भी लोग हैं सारे लोग सारे लाइव जुड़ जाइए। ठीक है। सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। बहुत मज़ेदार टॉपिक है। ठीक है। और हम लोग इसको भरभली सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। कैसे क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो जितना भी लोग हैं सारे लोग फटाफट लाइव जुड़िए। ठीक है। और सेशन को शेयर कीजिए। जितना भी वह ग्रुप आपके पास जितना भी दोस्त है सारे लोगों के पास इसको शेयर कीजिए सेशन को। ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। ठीक ठीक ओके। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा। ये है फिगर काउंटिंग। आप लोग को दिख रहा होगा का फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग का मतलब होता है आकृति गणना। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैक्सिमम कैंडिडेट लोग जो क्या करते हैं एग्जाम में गलती करके आते हैं। ठीक है। ऑप्शन सारा क्लोजली रहता है। सर ये ऑप्शन हो सकता है या तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है। तो फिगर काउंटिंग जितना भी आप जो भी आप एग्जाम देते हैं सारे एग्जाम में फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है। तो फिगर काउंटिंग को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे कम समय में और एक्यूरेट एक्यूरेसी के साथ। ऐसा नहीं है कि सॉल्व करने समय ज़्यादा लग जा रहा है, एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 2 मिनट लग जा रहा है, 3 मिनट लग जा रहा है, वैसा नहीं करना हम लोग को। हम लोग को यहाँ पर फिगर काउंटिंग को ट्रिक के साथ कैसे हम लोग सटीक सॉल्व करेंगे और जितना भी बताएंगे एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्योंकि कंपटीशन है और इस कंपटीशन में आपको यूनिक रहना पड़ेगा और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और एक्यूरेसी के साथ बनाना होगा। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ते हैं तो बहुत रैंक के पीछे चल जाते हैं। ठीक है। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी एक्यूरेसी और टाइम टेकन के साथ ही बनाना। मान लीजिए क्वेश्चन हम बनाने के लिए जानते हैं लेकिन ये क्वेश्चन बनाने में 10 मिनट लग जाता है, क्या टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग टाइम मैनेजमेंट करने कोशिश करेंगे कि हम लोग 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ठीक है। इस उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है। ये फिगर काउंटिंग सारे एग्जाम में आता है। ठीक है। आज के बाद आपको ये फिगर काउंटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। देखिए सबसे पहले फिगर काउंटिंग का मतलब था आकृति गणना। इस आकृति गणना में क्या होता है हम लोग कितना टाइप का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले आकृति गणना में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आता है ट्रायंगल से। किससे आता है? ट्रायंगल से आता है। दूसरा, ट्रायंगल पढ़ने के बाद ट्रायंगल में एक फॉर्मेट यहां भी बनता है, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है। और इसमें फिगर काउंटिंग में एक आता है आपका स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद आपका आता है रेक्टेंगल आता है। ठीक है। उसके बाद सर्कल आता है, कभी कभी लाइन काउंट करने के लिए बोल देता है, या तो कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है आपका क्यूब से रिलेटेड आता है। किससे आता है जी? क्यूब से रिलेटेड आता है। ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा। तो ये ट्रायंगल, इसमें भी ट्रायंगल काउंट करना पड़ता है। ये भी आपका किसका है? स्क्वायर का है। ये भी आपका किसका है? रेक्टेंगल का है। ये किसका हो गया? सर्कल का। ये क्या हो गया आपका? क्यूब मतलब घन। ठीक है। मतलब त्रिभुज की गणना, ये क्या है? इसमें भी त्रिभुज की गणना है। ये हो गया वर्ग, ये हो गया आपका आयत, ये क्या हो गया आपका? वृत्त हो गया। ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल से। तो एक बेसिक बताते हैं, इसके बाद इसको शॉर्टकट कैसे बनाएंगे उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है। इधर देखिए। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये ट्रायंगल है। ठीक है। इसमें कितना ट्रायंगल बन रहा है? एक। कितना बन रहा है? एक बन रहा है। अगर हम इस लाइन से यहाँ पर हम ड्रॉ कर दें तो कितना ट्रायंगल हो जाएगा? कितना बन जाएगा इसमें? 3 हो जाएगा। कितना ट्रायंगल होगा जी? 3 हो जाएगा। अब 3 कैसे होगा एक बार आपको हम काउंट करके बेसिकली दिखाते हैं। ठीक है। इसमें 3 कैसे होगा देखिए। 1 2, 2 हो गया ना। ध्यान समझिएगा। ठीक है। पहला ट्रायंगल, ये क्या हो गया आपका? दूसरा। यहाँ तक का इजिली काउंट कर लिए कि नहीं? एक ट्रायंगल और बनता है। देखिए कहाँ बनता है इसमें। ठीक है। एक बड़ा वाला ले लेते हैं।
कितना बन गया 3। समझ में आ गया ना? इसमें कितना ट्रायंगल बना? 3। ये तो बहुत इजी है, आप स्पष्ट दिख रहा है तो आप इसको काउंट कर ले रहे हैं, लेकिन एग्जाम में इतना तो इजी क्वेश्चन तो देगा नहीं। एग्जाम में क्या करेगा, अगर मान लीजिए यहाँ काउंट हम कर लिए, ठीक है, आपकी बार क्या किया एग्जाम में, क्वेश्चन इस टाइप का आ गया, समझ में आ गया ना? यहां से स्टार्ट किया, एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का आ गया। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आपको काउंट करने में समय लगेगा और फिर आपको कंफ्यूजन ज्यादा होगा, एक रोट निकालने में भी बहुत समय लगेगा। तब हम यहाँ से आपको ट्रिक बताते हैं, इसको हम कैसे काउंट करते हैं। हम इसको जनरली बेसिक काउंट किए तो कितना ट्रायंगल निकला मेरा जी? 3 निकला। तब इसका ट्रिक समझिए, इसका ट्रिक क्या, ध्यान दीजिएगा। इस लाइन से जितना भी लाइन ड्रॉ रहेगा, 1 रहे, 2 रहे या 3 रहे, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। तब हम लोग क्या करेंगे 1 + 2 कितना हो जाएगा जी 3। ठीक है, कितना देर लगा काउंट करने में? बहुत कम समय लगा, है ना? अब इसी पैटर्न के अनुसार से, इसी प्रोसेस के अनुसार से, यही ट्रिक के अनुसार से हम इसको काउंट करेंगे। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4। ठीक है, तब यहाँ क्या करेंगे 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7, 7 3 कितना हो गया 10। इसमें कितना ट्रायंगल बना चाहिए 10, यानी 10 बन गया। कितना बना चाहिए 10। 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया जी आपका 10 हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए आपकी बार एग्जामिनर ने क्या थोड़ा सा इसी बेसिक पर, इसी कॉन्सेप्ट पर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया, अब इसको हम कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपकी बार ऐसे दे दिया तो कंफ्यूज हो गया, सर ये तो पढ़ाए नहीं थे, लेकिन नहीं, यही सारा कॉन्सेप्ट इसमें लागू होगा। आप कैसे लागू होगा थोड़ा देखिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ से देखिए ड्रॉ है कि नहीं, है ना? तब फिर यहाँ क्या करेंगे 1 2, यहाँ क्या लिखेंगे 3, 3 2 5, 5 और 1 कितना हो गया आपका 6। आप ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से भी तो बन रहा है ये, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 2 3 कितना हो जाएगा जी? कोई डाउट? आप दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 12। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान देते हैं, कुछ क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इसी पैटर्न के अनुसार से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम लोग, देखिए क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, अब इसको हमको काउंट करना है, आपको जस्ट बेसिक बताएंगे अभी इसको काउंट कैसे करना है। ठीक है, तो ट्रिक अप्लाई करते हैं तुरंत, विदिन द सेकेंड इसको हम लोग दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आप बताइए इसको काउंट कीजिए कितना होगा। बताइए, काउंट करके बताइए, प्लस कीजिए, इसको क्या करेंगे प्लस 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। बताइए, प्लस करना है, कुछ करना है क्या? नहीं, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21, 21 और 7 28। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? आप देखिए ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ ना, कितना इजी है, हम कितना कम समय में इसको हम सॉल्व कर देंगे। देखिए ध्यान देखिए, है ना, आ गया ना? क्या करना है जी, कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4, 4 3 7, 7 3 कितना हो गया 10। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, चलिए देखिए, देखिए आ गया ना? चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है,
कोई टेंशन नहीं लेना है, सेम लॉजिक है, सेम प्रोसेस है, हम इसको बना सकते हैं। अब देखिए कैसे बनाएंगे, कम समय में। कितना देर लगेगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए 1 2 3 4 कितना होगा जी, 10। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 10। यहाँ भी कितना हो जाएगा, 10। तीनों को जोड़िए कितना होगा, 30। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा, देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए वही लॉजिक है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा क्या किया, क्वेश्चन को डिजाइन को चेंज कर दिया। बोलेगा सर यहाँ कहाँ से कैसे ट्रायंगल बनेगा, कैसे थी करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको कैसे हम तुरंत बना सकते हैं ट्रिक के अनुसार से, फास्ट। देखिए अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में पहले इसको देखते हैं। ठीक है, 1 2 कितना बनेगा, 3। यहाँ भी तो बनेगा 1 2 कितना हो जाएगा जी, 3। 1 2 कितना हो जाएगा, तो दिक्कत। अब सर इस इधर भी तो ट्रायंगल बन रहा है, तो कुछ नहीं करना है, इधर से देखिए, यहाँ से बन रहा है कि नहीं। तो 1 2 कितना बन गया, 3। 1 2 कितना हो गया, 3। 1 2 कितना हो गया, 3। 3 3 6 9 9 कितना हो जाएगा, 18। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए अब इधर देखिए थोड़ा सा, अब इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे काउंट करना है और कहाँ एग्जामिनर जो कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन अरेंज करता है, तो इसको समझिए। ठीक है, चलिए इसके सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग थोड़ा सा सब पढ़ते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका लॉजिक क्या है, हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले देखिए, पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपका स्क्वायर है। ठीक है, अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें तो इसमें कितना ट्रायंगल बनेगा जानते हैं, 2। कितना ट्रायंगल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक एक और ये क्या हो जाएगा आपका, 2। ठीक है, ये तो इजी है, हम काउंट कर लिए कितना ट्रायंगल बना, 2 बना। अब की बार हम थोड़ा सा यहाँ एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, आपकी बार कितना ट्रायंगल बनेगा जानते हैं, काउंट कीजिएगा सर, 1 2 3 4, लेकिन 4 नहीं बनेगा। यहाँ पर कितना बनेगा जानते हैं, 8। कैसे, ध्यान दीजिएगा। इसको जब भी बनाएंगे एक अंदर मन से एक बाहर मन से थोड़ा सा सोचेंगे, अंदर मन और बाहरी मन से। तो बाहर मन से थोड़ा सा इसको हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो बेसिकली इसमें क्या बनेगा, 1 2 3 4, 4 बन गया ना। ये जो स्पष्ट दिख रहा है कितना बना, 4 बन गया। ठीक है, 4। अब थोड़ा सा अंदर मन से देखते हैं, देखिए कितना बना जी, 1। फिर यहां से यहाँ कितना बन गया, 2। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और भी बन रहा है। ठीक है, 2 के बाद क्या हो जाएगा, इधर से 3। ठीक है, फिर यहाँ कितना हो गया, 4। तब 4 + 4 कितना हो गया जी, 8 हो गया। ठीक है, ये आपको हम काउंट करके दिखा दिए कि इसमें कितना ट्रायंगल बन रहा है, मेरा 8 बन रहा है। ठीक है, लेकिन हम इसको ट्रिक से कैसे बनाएंगे वो ध्यान दीजिएगा। कितना, मान लीजिए ठीक है बहुत इजी क्वेश्चन है, बना लिए, लेकिन एग्जाम में कभी ऐसे क्वेश्चन दे दिया, कभी और बढ़ा दिया, तब हम उसको कैसे काउंट करेंगे, वैसे काउंट तो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा इसको। ट्रिक से हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए विदिन द सेकेंड में। देखिए सिंपल सा क्या करना है, 1 2 3 4, 4 करना है, और 2 से क्या कर देना, हमको मल्टीप्लाई कर देना है, कितना हो जाएगा जी आपका, 8। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी वही लॉजिक लागू करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 कितना हो जाएगा जी, 8। 1 2 3 4 कितना हो जाएगा जी, 8। 8 और 8 कितना हो जाएगा जी, 16। सर ऑप्शन तो 16 दिया हुआ है ना, तुरंत कैंडिडेट क्या करता है, टिक लगाता है, सर बी नंबर हो गया। लेकिन गलत, ये क्या है आपका, गलत है, क्योंकि ट्रिक आप तुरंत सीख गए। तो 1 2 3 4 8 हो गया, 1 2 3 4 कितना हो गया जी, 8 हो गया। देखिए आप थोड़ा अंदर मन से सोचिए, जब ये दो फिगर ज्वाइंट हो रहा है ना, तो यहाँ भी एक ट्रायंगल बन रहा है, जो आपको थोड़ा सर्च करना, देखना है कैसे बन रहा है, थोड़ा देखिए सभी लोग।
एक 1 बनाना है और इधर से इधर कितना बन गया 2। नो डाउट, समझ में आ गया। तो कहने का मतलब जहां भी इस तरह से 2 ज्वाइंट होगा यहाँ कितना ट्रायंगल बनेगा जी 2 बनेगा। कितना बनेगा 2। 8 8 कितना हो जाएगा 16 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी। ठीक है, अब इसी बेसिस पर अनुसार से आपको एक क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए गुड, इधर देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ठीक है, इसका आंसर सभी लोग थोड़ा कमेंट करके बताइए, इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी है, जो ट्रिक बताए हैं वही ट्रिक इसमें फॉलो होगा। ठीक है, देखिए तो बताइए तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, जवाब दीजिए। इसमें एक ऑप्शन में सुधार थोड़ा कर देते हैं हम, है ना। यहाँ जो 32 लिखा हुआ है ना, हम यहाँ 38 कर देते हैं। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। मतलब आप चलिए इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहले इसको जैसे ट्रिक बताए हैं सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 कितना हो जाएगा 8। यहाँ भी कितना बन जाएगा 8, यहाँ भी कितना हो जाएगा 8, यहाँ भी कितना हो जाएगा 8। कोई दिक्कत। अब सारा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। प्लस करेंगे, अब आपको जस्ट अभी बताएं कि जब 2 फिगर ज्वाइंट होगा तब यहाँ पर कितना ट्रायंगल मेरा बनेगा, जो ये 2 बनेगा। यहाँ पर भी कितना बन जाएगा 2, यहाँ पर कितना बन जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा जी 6। कितना हो जाएगा जी 38। लेकिन ये गलत है। ठीक है, ये तो आप देख के बोल देगा सर 38, तो ट्रिक तो यहाँ थोड़ा सा अंदर मन से सोचिए कि कहीं वो ट्रायंगल बन रहा है क्या, बन रहा है। देखिए कहाँ बन रहा है, जो जनरली लोग ध्यान नहीं देता और गलती करके आता है, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना ऑप्शन यहाँ 38 भी डाल दिया और यहाँ कितना डाला है 39। आप जोड़िएगा तो 38 आ रहा तो टिक लगा दीजिएगा, लेकिन गलत है। ध्यान दीजिएगा, एक ट्रायंगल और बन रहा है, ध्यान से समझिए। देखिए कितना हो गया जी एक, बाकी बात कहीं बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 31 + 1 कितना हो जाएगा 39। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक और क्वेश्चन आता है इसी तरह से। ठीक है, देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना। ठीक है, कम समय, जैसे एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, इसको बनाना है, सॉल्व करना है बहुत कम समय में। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ट्रिक अप्लाई करते हैं, जो ट्रिक बताए हैं वही होगा। 1 2 3 4 कितना हो जाएगा जी 8। बन गया ना, तो 8 आंसर होगा क्या, नहीं। और 8 ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप सोचिएगा, लेकिन और बन रहा है। देखिए कहाँ बन रहा है ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4, 8 और 4 8 + 4 कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक लागू हो गया ना, 1 2 3 4। ठीक है, और साइड से कितना बन गया मेरा 1 2 3 4। ठीक है, 8 + 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, थोड़ा सा इसका कमेंट में जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। देखिए कैसे बनाते हैं, कम समय में कैसे बनाते हैं, वर्बली इसको हम लोग बना सकते हैं। देखिए जो लॉजिक बताए हैं सेम लॉजिक लागू होगा। यहाँ क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत, यहाँ तक लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा जी 8 × 2 करेंगे, क्या करेंगे जी 8 × 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत है सर, 16 तो ऑप्शन पे है नहीं, नहीं ना है जी। चलिए ध्यान दीजिएगा, ऊपर में भी ट्रायंगल बन रहा है,
जस्ट कॉन्सेप्ट बताएं, यहाँ कितना ट्रायंगल बनेगा 3, कितना बनेगा जी 3, तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, कितना हो जाएगा 3, कितना हो गया जी 19, 19 हो गया ना। अब बोले सर 19 तो ऑप्शन में दिया हुआ है, आप जैसा सोचिएगा जैसा काउंट कीजिएगा उस अनुसार से ऑप्शन भी बनाता है। तो यहाँ कितना हो गया आपका 19। अब थोड़ा सा अंदर मन से सोचो कि और कहाँ ट्रायंगल बन रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा कहाँ बन रहा है, इधर देखिए समझिए ध्यान से। एक ही दोनों ज्वाइंट से बना, एक, और यहाँ से यहाँ कितना बन गया 2, ठीक है। तो 19 + 2 कितना हो जाएगा 21, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े थोड़ा सा, चलिए गुड। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, थोड़ा सोचिए, इसका जवाब दीजिए, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग भी ट्रिक से काउंट कर लेंगे। बस जो बेसिक है वही बेसिक आपको बताएं ट्रिक, और उसी ट्रिक के अनुसार से कोई भी क्वेश्चन रहेगा सारा बन जाएगा, कहीं भी कोई टाइम टेकन नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, तो ट्रिक अप्लाई करें। देखिए 1 2 3 4 कितना हो जाएगा जी 8, यहां भी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। ये तो बहुत इजी है, कम समय लगा। अब इसे बताइए यहाँ भी तो कितना बनेगा 3, 1 2 कितना हो जाएगा 3, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19। क्या 19 आंसर होगा क्या, नहीं, ये तो बाहरी मन से हो गया जो स्पष्ट हमको दिख रहा है। अब थोड़ा हम इसको अंदर मन से सोचेंगे कि कहीं और ट्रायंगल बन रहा है क्या, बन रहा है, कहाँ बन रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए कितना बना 1, और यहाँ से यहाँ कितना बन गया 2, तो कितना हो गया जिसका 21, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, तो आप लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसको थोड़ा सा जवाब दीजिएगा, इसको हटा दें, चलिए गुड। चलिए ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसमें देखिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन कहाँ करता है, कहाँ गलती करता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखिए बनाते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या हुआ, ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ट्रिक अप्लाई करते हैं, यहाँ कितना बनेगा 8, अब 8 कैसे लिखा पता चल गया ना, 1 2 3 4 कितना हो जाएगा 8, यहाँ भी कितना हो जाएगा 1 2 3 4 कितना होगा 8, यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 8, यहाँ भी कितना हो जाएगा 8, तो दिक्कत टोटल कितना हो गया 32, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जब दो फिगर ज्वाइंट है तो कितना मेरा बनेगा 2 बनेगा, तो यहाँ कितना बन गया 2, यहाँ भी कितना बन जाएगा 2, यहाँ भी कितना बनेगा 2, कितना होगा जी 6, कितना हो जाएगा 38, ठीक है। क्या 38 होगा इसका आंसर, नहीं होगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका बाहरी मन से, थोड़ा अंदर मन से सोचो, कहीं ना कहीं जरूर ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिए कहाँ बन रहा है ट्रायंगल, थोड़ा सा देखिए सभी लोग, देखिए कितना बन गया जी, एक बनाना है, ठीक है, और एक और इधर बन रहा है, देखिए कितना गया 2, तो बोलिए सर इसमें 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 40, क्या सही है आंसर, नहीं, अभी भी कहीं ना कहीं जरूर कुछ बन रहा होगा ट्रायंगल, जनरली ध्यान नहीं देता है, बता सकते हैं कहाँ बन रहा है ट्रायंगल, ठीक है। देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और कहाँ बन रहा है, हाँ देखिए देखिए कितना बना चाहिए
एक बना, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1, तो टोटल कितना हो गया जी 41 ट्रायंगल, ठीक है। इसलिए फिगर ऑफ काउंटिंग ये एडवांस थोड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। जो बेसिक बताए हैं उसको फॉलो करना है, जो ट्रिक बताए हैं उसी अनुसार चलना है। बाकी वो जो अंदर मन से जो ट्रायंगल बन रहा है बस उतनी ही आपको सर्च करना, थोड़ा ध्यान देखना, बाकी बात कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग ट्रायंगल सेशन को देखें, ट्रायंगल कितना काउंट करना, फिगर ऑफ काउंटिंग का। तो आज इतनी ही करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसको नेक्स्ट स्क्वायर के साथ और ट्रायंगल का जो भी बचा होगा उसके साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।